Hello everyone, this is the video of for class 11th. इस वीडियो में हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में क्लास 11th के लिए मैंने जो क्लासिकल अप्रोच है डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स हैं क्लासिकल अप्रोच के, उनसे रिलेटेड वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, वहाँ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच। अब ये होता क्या है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ मॉडर्न अप्रोच? एक्चुअली जैसा कि क्लासिकल अप्रोच में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर 3 अकाउंट्स जो क्लासिफिकेशन है वो 3 अकाउंट्स में होता है। ठीक है, कोई भी अकाउंट होगा डबल एंट्री सिस्टम में वो उन्हीं 3 अकाउंट्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, पहला हमने बताया था रियल अकाउंट, फिर है पर्सनल अकाउंट और लास्ट में नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो वहाँ पर 3 तरह के क्लासिफिकेशंस थे, जबकि यहाँ पर हमें 5 तरह के क्लासिफिकेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो 5 क्लासिफिकेशंस कौन से हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे आएगा, मैं कैमरा सेट कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमें मिलता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमें एसेट्स अकाउंट, थर्ड है लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ये 5 क्लासिफिकेशंस हैं और इनके रूल्स क्या हैं उसको हम समझ लेते हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो भी रूल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे वो इनके जो बैलेंस है, जो हमने कैपिटल लिखी, एसेट्स लिखी, कैपिटल हो गया, एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गए, रेवेन्यू हो गए, लॉस या एक्सपेंसेस हो गए, तो अगर ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, इसी के बेसिस पर, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के बेसिस पर ही इनको डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी उसी के हिसाब से ये जो 5 क्लासिफिकेशंस हैं इनको हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कैपिटल। तो यहाँ पे जो है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल अगर इंक्रीज हुई तो उसे हम करते हैं क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हुई तो उसे करेंगे हम डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, एसेट्स। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं एसेट्स। ठीक है, एसेट्स अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। तो एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट करते हैं, और वैल्यू अगर डिक्रीज हुई तो वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था इसमें, जो कि है हमारी लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज अकाउंट। तो यहाँ पर अगेन इंक्रीज अगर वैल्यू हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करेंगे, और अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू और
इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, सॉरी डिक्रीज। तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका वो है लॉस और एक्सपेंस, ठीक है। तो लॉस और एक्सपेंस जो है ये भी क्या होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इनका बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसी बेसिस पर इनको हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो लॉस और एक्सपेंस अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और अगर घटेगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन्हें शॉर्ट में समराइज करें तो यहाँ पर हम ये पाएंगे कि कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज़ अकाउंट, इनकम या रेवेन्यू अकाउंट, ये तीनों एक ही नेचर के अकाउंट हैं, और अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो इन अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे, और अगर इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो इन्हें हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही एसेट्स अकाउंट और लॉस एंड एक्सपेंस अकाउंट जो है वो भी सेम नेचर के हैं। यहाँ पर इंक्रीज अगर वैल्यू होगी इनकी तो उन्हें डेबिट करेंगे, और अगर वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट कर देंगे हम, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर 4 एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹1 lakh, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000, पेड रेंट फॉर ₹2,000। मैंने 4 ही लिखे हुए हैं, मैं एक और लिख देता हूँ यहीं पे। कोई भी एक एग्जांपल, जैसे कि एक्सपेंस का हो गया सोल्ड गुड्स, सोल्ड हमारे पास मशीनरी नहीं थी, सोल्ड, चलो मैं मशीन लिख देता हूँ, एग्जांपल है ये, मशीनरी फॉर ₹10,000, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 5 एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। अब इन एग्जांपल्स को कैसे करना है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, इसको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हम ले करके चलेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स में 2 अकाउंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, और फिर उनकी वैल्यूज़ घट रही है या बढ़ रही है हमें ये देखना है। तो सबसे पहला है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹1 lakh, ठीक है। तो जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो बिज़नेस में कैश आता है, ठीक है, और कैपिटल क्या हो जाती है, वो कही जाती है। जो पैसा हम बिज़नेस को शुरू करने के लिए खर्च करते हैं वो कैपिटल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैश क्या है, हमारी एसेट है, ठीक है, और कैपिटल तो कैपिटल है ही है, जैसा कि हमने अभी मॉडर्न अप्रोच में ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो दोनों की ही वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, क्योंकि बिज़नेस में कैश भी आया तो कैश की वैल्यू बढ़ी, और जितना कैश आया वही अमाउंट तो कैपिटल बन गया, इसलिए दोनों की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, जैसा कि ऊपर जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। और कैश हमारी एसेट है, तो एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे, तो ये डेबिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर हमने परचेज किया, गुड्स खरीदा है, ठीक है, तो परचेज अकाउंट आएगा, और दूसरा जो अकाउंट होगा ट्रांजैक्शन कैश में किया गया है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पर लिया जाएगा। अब परचेज अकाउंट क्या है, ठीक है, परचेज अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, इनकम है, ये क्या है या किस तरह से इसको हम देखते हैं। तो सिंपली परचेज अकाउंट एक बिजनेस एक्सपेंस होता है, ठीक है, बिजनेस का खर्चा है जिसको हम रूटीन वाइज करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम इसके आगे लिख देंगे एक्सपेंस, ठीक है।
तो यहाँ पर परचेज अकाउंट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और कैश अकाउंट ऑलरेडी हमारे लिए क्या था, एसेट था, ठीक है। तो अभी परचेज अकाउंट यानी एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, घटते या बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, जैसा कि ऊपर देख सकते हैं, लॉस एंड एक्सपेंस अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस हैं और वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पर भी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और कैश यहाँ पर डिक्रीज हो रही, पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे डिक्रीज होने पर उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने नगद जो है गुड्स बेचा है, 20,000 रुपये का अमाउंट जो भी है वो बाद में हम लोग देख लेंगे। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो गुड्स हमने बेचा है कैश में, तो सबसे पहले तो कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब जिन लोगों को अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ गया या परचेज अकाउंट आ गया, तो 11th क्लास के लिए मैंने एक रूल्स अपलोड किए हैं, उनको जा कर के आप लोग देख लें, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे कौन से अकाउंट्स पिक करना है हमें एक ट्रांजेक्शन से। तो यहाँ पर कैश अकाउंट है, ठीक है, तो कैश हमारे लिए एसेट है, और सेल्स अकाउंट, सेल्स से क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, यानी रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो हम रेवेन्यू या इनकम मान लेंगे इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कैश आया, एसेट आई हमारे पास, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, ऊपर देखेंगे रेवेन्यू भी तो जनरेट हो रहा है ना हमारे लिए, तो रेवेन्यू ये रहा, रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट हो रहा है, तो अगर वो इंक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर है फोर्थ पॉइंट, देखते हैं इसका। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, पेड रेंट। अब रेंट पे किया गया है, ठीक है ना, तो ये एक एक्सपेंस है, रेंट क्या है, हमारे लिए खर्चा है, और ये हम कैश में पे करते हैं, ठीक है। तो रेंट हो गया और कैश हो गया, तो रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस हो गया और कैश हमारे लिए एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले लिया हमने। तो अभी रेंट क्या हो रहा है, हम पे कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, और जब हम रेंट पे करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, इसलिए जब एसेट डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। इस तरह से रेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। लास्ट वाला देखते हैं, मशीनरी, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। अब यहाँ पर मशीनरी बेची गई है, ठीक है, तो अब यहाँ सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट ले लेंगे हम, ठीक है। अब कैश भी हमारे लिए एसेट है और मशीन भी एसेट है, दोनों ही हमारे लिए क्या है, एसेट हैं। तो अब कैश जब हम बेचेंगे मशीन को तो कैश आएगा, यानी एसेट इंक्रीज होगी, तो जब एसेट इंक्रीज हो रही तो उसे हमने डेबिट कर दिया, और जब मशीन बेच देंगे तो हमारे पास से चली जाएगी, यानी एसेट डिक्रीज हो जाएगी, और इस हिसाब से इसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो ये मॉडर्न अप्रोच से हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स लिए थे उनको डेबिट या क्रेडिट किया है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।